हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आज बात करते हैं दुसुपाविया स्कॉलरशिप के बारे में, जो इटली की एक रीजनल स्कॉलरशिप है। और अगर इस स्कॉलरशिप के बारे में अप्लाई कैसे करना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उस सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस होते हैं, उसी तरह इटली के अंदर जो है तो उन प्रोविंसेस को बोलते हैं रीजन्स। और ये रीजन जो है तो मोर देन 20 रीजन्स इटली के अंदर है। और हर रीजन जो है तो वो अपनी एक स्कॉलरशिप अनाउंस करती है, जो फंड होती है भाई उस रीजन की, जो हुकूमत होती है उनके थ्रू फंड होती है। इसी तरह पाविया का जो रीजन है उसके अंदर उसकी जो गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है उसको बोलते हैं दिसु पाविया स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहली ये है कि पाविया की जो रीजन है उसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, उसके अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन मिलना चाहिए। और जिसके अंदर सबसे जो मशहूर यूनिवर्सिटी है वो है पाविया की यूनिवर्सिटी। अब जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है इनकम स्टेटस। तो आपकी जो फैमिली का जो इनकम है तो वो एक साल के अंदर जो है तो 24,335 यूरो से जो है तो वो कम होना चाहिए, तो तब आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप ओपन होती है अराउंड जून और एंड होती है अराउंड अगस्त। इस साल ये स्कॉलरशिप ओपन हुई थी ऑन 7 जून और ये एंड होगी ऑन 7 अगस्त। तो अभी भी अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अभी भी इसके लिए जो है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में आते हैं। तो सबसे जो पहला बेनिफिट जो आपको मिलता है वो ये है कि आपकी ट्यूशन जो है तो वो ट्यूशन फीस जो है तो वो वेव्ड हो जाती है। और उसके बाद जो दूसरी बेनिफिट है वो ये है कि आपको अकोमोडेशन मिलती है। और तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको जो है तो खाने पीने के लिए भी जो है तो या कोई वाउचर मिलता है, या यूनिवर्सिटी के कैंटीन्स के अंदर जो है तो आपको लंच या अवेलेबल होता है। अब इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन सी रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। सबसे जो पहला और मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपका फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट। बिकॉज मैं ख़ुद पाकिस्तान से हूँ तो मुझे पाकिस्तान का प्रोसीजर ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है। तो पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनानी है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। और उसके बाद जो है तो आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनानी है अपनी तहसील से। और जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपने बतानी है नादरा से। इन 3 डॉक्यूमेंट के साथ पासपोर्ट और ये 4 डॉक्यूमेंट के साथ जो है तो आप इसकी एप्लीकेशन 7 जून से 7 अगस्त के दरमियान जो है तो वेबसाइट में आपको नीचे लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर जाकर जो है तो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इस स्कॉलरशिप का जो स्टाइपेंड है वो है 7,082 यूरोस, जो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर जो है तो अराउंड 22 लाख रुपीज़ है। और इस स्कॉलरशिप को अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो 4 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आप जो है तो 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो लास्ट ईयर होता है, आखिरी साल जो होता है, उसके अंदर ये स्कॉलरशिप हाफ हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं और आपने मास्टर्स की डिग्री 2 साल, आपको फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन जब थर्ड ईयर के लिए आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो उसके अंदर आपको ये स्कॉलरशिप जो है तो वो हाफ मिलेगी। अब आखिर में जो है तो हम आते हैं कि आपको इसकी जो रैंकिंग्स है तो वो कब लगती हैं। तो 7 अगस्त को इसकी डेडलाइन होती है एप्लीकेशन सबमिट करने की। और देन जो है तो 3 अक्टूबर को प्रोविजनल रैंकिंग लगती है। अब ये प्रोविजनल रैंकिंग क्या है? बेसिकली प्रोविजनल रैंकिंग जो है तो आपको एक आइडिया देती है कि आप, अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई गलती है, तो जब प्रोविजनल रैंकिंग वो होती है तो उसके अंदर आपके पास टाइम होता है कि आप उन गलतियों को सही करके जो है तो अपनी एप्लीकेशन जो है तो दोबारा सबमिट कर सके। तो 3 अक्टूबर को जो है तो इस साल इसकी प्रोविजनल रैंकिंग लगेगी। और जो फाइनल रैंकिंग लगेगी, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि वेदर आप जो है तो इस स्कॉलरशिप के विनर हैं या नहीं है, वो लगेगी ऑन 31 दिसंबर 2023। और उसके बाद जो है तो अगर आपके कोई ब्लॉक्स नहीं है और आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने क्लियर की हुई है, तो आपको फंड्स जो है तो 50% आपको उस टाइम मिलेंगे और 50% फिर आपको अराउंड समर्स मिलते हैं, जो नॉर्मली वेरी करते हैं। कुछ कंट्रीज़ के, कुछ रीजन्स के अंदर जून जुलाई के दौरान मिलते हैं कुछ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसको आपको प्रोसेस किस तरह करना है। और इडिसुपाविया की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है तो 7 अगस्त से पहले पहले जो है तो इनकी जो ये वाला एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर जो है तो आपको इसको भिजवाना होगा। तो मैं आपको जो तो पाकिस्तान का प्रोसीजर बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं तो आपने किस तरह जो है तो इस पूरे प्रोसीजर को करना है। तो पाकिस्तान के अंदर आपने सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट बनाना है FBR से, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनाना है अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपने ले जाने हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, जिसको मूफा भी बोलते हैं। मूफा से आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है तो अटेस्ट करवाने हैं। और अटेस्ट करवाने के बाद जो है तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को जो है तो कुरियर के थ्रू जो है तो
इसके साथ एक अपना अथॉरिटी लेटर और पासपोर्ट ये अटैच कर लें, क्योंकि अभी आप इटली पहुंचे नहीं होंगे और 7 अगस्त जो है तो इसकी लास्ट डेट है कुरियर के थ्रू इसको भेजने की। तो आप जो है तो इटली के अंदर जो है तो किसी भी आपका दोस्त हो जो रोम के अंदर रहता हो या मिलान के अंदर रहता हो, उससे आप रब्ता करें और उन्हें जो है तो आप बोले कि आप जो है तो हमारे लिए इन डॉक्यूमेंट्स को जो है तो अटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इन डॉक्यूमेंट्स को पाकिस्तान के बाद जो है तो इटालियन गवर्नमेंट से भी अटेस्ट कराने होते हैं, जो पाकिस्तान के केस के अंदर जो है तो वो इटली के अंदर होते हैं। तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट, इसके साथ अथॉरिटी लेटर जिसके अंदर जो बंदा आप एम्बेसी भिजवा रहे हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और उसको आपने ऑथराइज़ किया हुआ है एक लेटर लिखेंगे। उस लेटर को भी आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ऑथराइज़ करें, ताकि अगर कोई इसकी वेरिफिकेशन कराना चाहे तो वो सही हो। उसको देकर जो है तो आपका दोस्त या जो भी है वो रोम की एम्बेसी जाएगा, रोम के अंदर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद जो है तो वो इनकम, प्रॉपर्टी, फैमिली रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, इनकी कॉपीज़ जो है तो अलॉन्ग विद 10 यूरोस जो है तो वो सबमिट करेगा। 10 यूरोस को सबमिट करने के बाद जो है तो वो आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंट देते हैं जो इटालियन के अंदर कन्वर्ट हुई होती है। अब आपने वो डॉक्यूमेंट लेना है और तबाची के जो शॉप्स हैं, तो इटली के अंदर आपको हर जगह जहाँ पर भी सिगरेट मिलते हैं या जहाँ से आप बस टिकट्स ले सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप उन्हें बोले कि मुझे 16 यूरो की मार्को दी बोलो की स्टैम्प चाहिए। वो आपको एक स्टैम्प देंगे, उस स्टैम्प को लेकर और ये इटालियन ट्रांसलेशन जो है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है तो आपको जाना है परफतूरा। परफतूरा जो है तो वहाँ पर आपका बंदा जाएगा, जो भी आपका दोस्त है या भाई है जो भी है, परफतूरा जाएगा तो वो आपके इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है तो स्टैम्प लगवा लेंगे और अब आपकी जो ये डॉक्यूमेंट है तो ये लीगलाइज्ड हो चुकी है। अब इसके बाद जो है तो आपने जो भी आपका एड्रेस यूनिवर्सिटी की तरफ से मेंशन हुआ है उसके ऊपर आपने भेज देना है। तो जब यूनिवर्सिटी वो रिसीव कर लेगी, वो जो है तो आपके पोर्टल के ऊपर ब्लॉक्स लगे होते हैं, वो आपको बता देंगे कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो चुके हैं और अब जो है तो आप के जो है तो कोई ब्लॉक्स नहीं है। तो अगर आपको फंड्स तभी रिसीव होते हैं जब आपके पीछे जो है तो कोई ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं होते। तो इस तरह जो है तो आप ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। मैंने जो है तो ब्रीफली सारा प्रोसीजर बताया कि किस तरह जो है तो आपने एक एक स्टेप करना है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से आ रहे हैं और जिनको पाविया के अंदर जो है तो वो मिला हुआ है। तो अगर आप जो है तो इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाह रहे हैं तो ज़रूर वो करें, और अगर आपके किसी दोस्त या किसी और जानने वाले को भी पाविया यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिला हुआ है और उसको इस स्कॉलरशिप के बारे में पता नहीं है तो उसके साथ भी ज़रूर शेयर करें। तब तक अपना